जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका नाम सीरियल किसर क्यों पड़ा? लंबी कहानी है। एक्चुअली एक लंबी कहानी है, लंबी किसेज हैं। दोनों। एक्चुअली ये इमेज कॉन्शियसली मैंने खुद बनाया था क्योंकि जब मर्डर चल गई थी, जहर चल गई थी, तो कहीं एक शूटिंग के दौरान हम एक्चुअली मॉरिशस गए थे और वहाँ मेरे दोस्त लोग आए थे वहाँ पे शूटिंग के वक्त ऐसे ही वक्त बिताने के लिए। और वहाँ मुझे मेरे एक दोस्त को एक टी शर्ट मिल गया था सीरियल किसर के नाम से, और मैं जाके सेट पे जाके पहन लिया। बीच पे हम शूटिंग कर रहे थे जवानी दीवानी की, और तभी वहाँ से वो शॉट के बाद आई थिंक वो शॉट सीरियल किसर का जो मैं जहाँ पे टर्न करता हूँ उसके बाद एक टैग लग गया सीरियल किसर। आप कह रहे हैं कि आपने इस तरह की टी शर्ट पहनी और सीरियल किसर का नाम आपके ऊपर लग गया जी। लेकिन जो फिल्मों में आपने किया, मर्डर में मल्लिका शेरावत के साथ जो किया, तुमसा नहीं देखा में दिया मिर्जा के साथ जो किया, जहर में उदिता गोस्वामी के साथ जो बहुत किया, लंबी लिस्ट है, और किलर में पता है खत्म ही नहीं हो रही, और सिर्फ दोष दे रहे हैं आप एक बेचारी टी शर्ट को। किसी हीरोइन ने आपको नहीं कहा कुछ ज्यादा हो रहा है? ये इमेज जो है उनके दिमाग में भी था, और बट आई एम वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद। और एक देखिए बाकी लोग हमने देखा जिन्होंने किस किया, मीका ने राखी सावंत क्यों मुसीबत में फंस गए, रिचर्ड गे ने शिल्पा शेट्टी को किस किया मुसीबत में फंस गए, और आप किस कर करके आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। इट्स गुड टू किस एंड गेट पेड फॉर इट। आप अपनी फिल्मों में दिखाते हैं कि दूसरे के वाइफ पर लाइन कैसे मारनी है। अगर लोगों को ऐसा लगता है तो एक शायद होगा इसमें कुछ। आपके जो साथी है क्रिकेट के वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा चमचागिरी ग्रेग चैपल की अगर कोई करता है तो मोहम्मद कैफ करते हैं। किसने बताया आपको? इस गेम में अगर आपको लंबा सर्वाइव करना है तो आपको आप में खुद में ताकत होनी चाहिए। टैलेंट जो होता है वहाँ आपको शो करना पड़ता है, तो खुली फील्ड है, जो परफॉर्म करता है वो ऊपर खेलता है। ये बात सही है कि सौरव गांगुली से नहीं बनती थी, उनकी वजह से टीम से अंदर कभी बाहर। ये पता नहीं, शायद मीडिया को ज़्यादा ही रोल खेलती है इसमें कि आजकल जो इंडियन जो अंदर की सच्चाई बात है वो शायद कम आती है लोगों के सामने। लेकिन उन्होंने जितना अच्छी कप्तानी की इंडिया के लिए, मेरे ख्याल सबको पता है कि इनका जो रिकॉर्ड है, तो और सपोर्ट भी इतना किया हम लोग कि आज जो भी हैं हम लोग, मेरे ख्याल से अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने हमको बनाया है। लेकिन आजकल ये भी सुनता हूँ मैं कि राहुल द्रविड़ की आप काफ़ी चमचागिरी करते हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट देते हैं। कोच, कैप्टन और द्रविड़ से 3 नाम आ गए अभी तक। सचिन को भी फिट रखते हैं आप काफ़ी। कोशिश रहती है हमारी। करनी चाहिए थोड़ी सी। क्या ये सही है जब आप खेलते हैं, मैदान में उतरते हैं, तो आपकी मदर हैं वो लगातार प्रेयर करती रहती हैं कि इसको ज़रा? ऑब्वियसली प्रे करती होंगी, मुझे पता नहीं क्या, मैं तो वहाँ खेला होता हूँ, लेकिन टेंस थे आपके फादर इसलिए मैच नहीं देखते कि वो आपको आउट होते नहीं देख सकते थे? पहले बहुत टेंस थे, पहले बहुत अगर आउट हो गया तो मुझे शाम को फ़ोन करते थे। क्या मैंने कहीं पढ़ा कि एक बार इंडिया हार रहा था, आप बैटिंग करने आए तो देवदास फिल्म देखने चले गए। एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग तब वो लॉर्ड्स की बात थी मेरे ख्याल से, तो वो इतना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया अपने बेटे से कि वो स्कोर करेगा। जब बोलते हैं तो कुछ तो कुछ गलत बोलते हैं। आई प्लीड इनोसेंट। आपको उदाहरण बताता हूँ, 6 फरवरी 2003 का CII की मीटिंग थी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे और आपने उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। जो ठीक लगा वो कहा, उससे वो बहुत नाराज हो गए और फिर डर के आपने माफ़ी मांग ली। एकदम गलत। जिंदगी में जब मैंने गलती नहीं की तब कभी माफ़ी नहीं मांगी, जब गलती की हरदम माफ़ी मांगी। लेकिन आपने मरहम लगाने का काम ज़रूर किया। जब नरेंद्र मोदी इकोनॉमिक समिट में आए 25 नवंबर को, और वहाँ कुछ एक्टिविस्ट ने, NGO ने प्रोटेस्ट किया, तो आपने कहा मोदी इज़ एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और इस तरह का जो हुड़दंग है वो ठीक नहीं है। तो मुझे तो याद भी नहीं है कि उन्होंने वो निकल गए थे तब तक या नहीं, उन्होंने सुना भी कि नहीं मुझे याद नहीं है, और उनको सुनाने के लिए मैंने कहा ही नहीं रजत जी। लेकिन जब अखबारों में छपा तो उन्होंने पढ़ ही लिया होगा। वो जाने सब चीज़ अखबारों में आती है, उसकी फिक्र करना लगूँ तभी तक हार्ट अटैक होकर मर जाता हूँ। बहुत चीज़ें लिखते हैं लोग आपके बारे में भी, मेरे बारे में भी, सबके बारे में। आपसे तो डरते हैं ना, आप एक ज़माने में मिडिल वेट बॉक्सर थे आप एक ज़माने में। नहीं, लाइट हैवी वेट। मिडिल वेट से भी बड़ा होता है वो, लाइट हैवी वेट, पर स्कूल में थे।
तो स्कूल का वेट ज़रा कम होता है। स्कूल चैंपियन था मैं, और स्कूल में बॉक्सिंग कैप्टन था। तो आदत अभी भी बरकरार है मार पिटाई करने की है? और चूंकि इस इल्ज़ाम में आप मान चुके हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, तो मैं ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं बस ये तो मानना पड़ेगा। मेरे फैमिली भी बोलती है, वाइफ भी बोलती है, सब लोग बोलते हैं मेरे को, अब क्या करूँ।